ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश सभी देवों में प्रथम पूजनीय माने गए हैं। इसलिए किसी भी मांगलिक और शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ है। भगवान गणेश की भक्ति और पूजा करने से इंसान को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश सभी कष्टों और परेशानियों को दूर करने वाले देव हैं। मान्यता है कि जहाँ भगवान गणेश का वास होता है वहाँ पर रिद्धि सिद्धि, शुभ और लाभ का वास भी वहीं होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश का पूजन करने से सभी विघ्न और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। गणेश जी का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। या विशेषकर बुधवार को गणेश चालीसा का पाठ करने से भगवान श्री गणेश की कृपा भक्तों पर जरूर बरसती है। बुधवार के दिन स्नान आदि के बाद गणेश जी का पंचोपचार से पूजा करें। गणेश जी को दूर्वा पुष्प प्रिय भोग लगाएं। गणेश चालीसा का पाठ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का ध्यान कर पाठ की शुरुआत करें। गणेश चालीसा के लाभ। गणेश चालीसा का बुधवार के दिन पाठ करने से रिद्धि सिद्धि, ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है। धन लाभ के लिए ये पाठ बहुत लाभकारी माना जाता है। मानसिक शांति के लिए गणेश चालीसा का पाठ करना उत्तम माना जाता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। बच्चे अगर ये पाठ करें तो पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। विधिवत बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना और उनका पाठ करने पर व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में मोदक का भोग और दूर्वा चढ़ाने का विशेष रूप से महत्व होता है। बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा चढ़ाने से सभी तरह के सुख और संपदा में वृद्धि होती है। वहीं दूर्वा के कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय है। इनकी कोई भी पूजा दूर्वा के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गणेश जी को दूर्वा इतना प्रिय क्यों है? उन्हें दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं? दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार अनलासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। अपने बल से उसने धरती और स्वर्ग दोनों में आतंक मचा रखा था। ऋषि मुनि और यहाँ तक कि देवता भी अनलासुर के आतंक से भयभीत होकर त्राही माम करते हुए देवादि देव शिव जी के पास आए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाकर अनलासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। शिव ने कहा कि अनलासुर का वध तो केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर ऐसा ही हुआ। श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। ऐसा करने से श्री गणेश के पेट में अत्यधिक जलन होने लगी। उनके पेट की जलन को कम करने के लिए अनेकों उपाय किए गए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तब ऋषि कश्यप ने दूर्वा की इस गांठ बनाकर श्री गणेश को खिलाई और दूर्वा ग्रहण करते ही उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से श्री गणेश जी को दूर्वा प्रिय है। आप भी गणेश उत्सव के दौरान बुधवार को श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कैसे चढ़ाते हैं दूर्वा? गणेश जी को दूर्वा एक खास तरीके से चढ़ाई जाती है। 22 दूर्वा को एक साथ जोड़ने पर दूर्वा के 11 जोड़े तैयार हो जाते हैं। इन 11 जोड़ों को गणेश जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए। पूजा के लिए किसी मंदिर के बगीचे में उगी हुई किसी साफ जगह पर उगी हुई दूर्वा ही लेना चाहिए। दूर्वा चढ़ाने से पहले साफ पानी से इसे धो लेना चाहिए। दूर्वा चढ़ाते समय गणेश जी के 11 मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ओम गणपते नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम विभुवक्ताय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। श्री गणेश चालीसा भगवान गणेश की महिमा गाने का गीत है। यह अवधि में लिखा गया है। मान्यता है कि इस गणेश चालीसा का नियमित पाठ करने वाले के पास कोई संकट नहीं आता है। भगवान गणेश भक्त के सारे संकट दूर कर देते हैं। आइए जानते हैं गणेश चालीसा पढ़ने के क्या लाभ हैं।
श्री गणेश विघ्नहर्ता देवों में प्रथम पूज्य हैं। ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इनके आशीर्वाद के बिना न धन आता है न ही सुख स्मृति। ये अपने भक्तों को मुसीबतों को दूर रखते हैं। भक्तों और पुरोहितों के अनुसार नियमित गणेश चालीसा पढ़ने के 7 प्रमुख लाभ होते हैं। नियमित पाठ से घर में सुख शांति रहती है। कोई भी गणेश जी के भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। गणेश जी के भक्त के उनके शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। शादी विवाह में कोई बाधा आ रही है तो गणेश चालीसा के पाठ से उसका भी निवारण हो जाता है। जबकि गणेश चालीसा के पाठ और गणपति की कृपा से बुध दोष भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा धन की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, रोग दोष दूर हो जाते हैं। जय श्री गणेश चालीसा। दोहा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरजा लाल। चौपाई। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता विश्व विनायका बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणित मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट शीर्नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन सजित चरण पादुका मुनि मन रजित। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा तब पहुँचायो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम पर तिन्हा मातु पुत्र ही जो तप कीन्हा। मिलही पुत्र तू ही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। कही अंतर्धान रूप हवे पालना पर बालक सब रूप हवे। बनी शिशु रुदन जब भीम तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गवाही नाभ ते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटवाऊं सुर मुनि जन सुत देखन अब आविहम। लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव शोर न शनि तू ही भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई का करियु शिशु मोही दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो शनि सो बालक देखन कहो। पति शनि दृक कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरिक विकल हवे धरनी सो दुख दशा गयो हरनी। हाहाकार मच्यो कैलाशा शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो प्राण मंत्र पड़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चल षडानन भरमी भुलाई रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण पातु पीतु के धर लीनी तिनके साथ प्रदक्षिण कीनी। धनी गणेश कही शिव ही हर्षित नभते सुरन मुर सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सकन गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी करहूँ कौन विधि विने तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा जग पर्याग पकड़ा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीने पर कीजिए अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। दोहा। जय श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे लहे जगत सम्मान। संबत अपने सहस्रदश ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।